शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली और शहरवासियों के दिलों की धड़कन उदयपुर की प्रसिद्ध फतेहसागर झील अच्छी बरसात के बाद इन दिनों पूरी तरह से लबालब है। इस झील को निहारने के लिए प्रतिदिन यहाँ हजारों पर्यटक इस झील के सौंदर्य को निखारने और इसकी खूबसूरती को करीब से देखने यहाँ पहुँचते हैं। इसके साथ ही कई पर्यटक नाव में बैठकर इस झील के बीच में बने नेहरू गार्डन में भी प्रतिदिन पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों जिम्मेदार नगर विकास प्रन्यास की अनदेखी के चलते यह मशहूर गार्डन अपनी पहचान खोने की कगार पर पहुंच गया है। आलम यह है कि इस गार्डन के अंदर कचरे का ढेर यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, लेकिन उसे उठाने की जहमत कोई नहीं कर रहा। वहीं इस नेहरू गार्डन में बना सालों पुराना एक रेस्टोरेंट भी धूल फांकता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर हम यह कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस झील के स्वरूप को जानबूझकर बिगाड़ने का प्रयास किया है। अब देखना यह होगा कि कब तक जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद से जागते हैं और इस बगीचे के सौंदर्य को उसके असली स्वरूप तक पहुंचाते हैं। मानसून का दौर जैसे ही शुरू हुआ तो उदयपुर की जितने झीलें थी सभी लबालब हो गई। उदयपुर की फतेहसागर झील थी वह भी पूरी तरह से लबालब हुई है और बड़ी संख्या में पर्यटकों की यहाँ आवाजाही जारी है। बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर पहुँच रहे हैं। कहें तो उदयपुर जो फतेहसागर है उसके बीच में एक पार्क बना हुआ है नेहरू गार्डन। उस नेहरू गार्डन में अभी हम मौजूद है, जहाँ देखें तो सिर्फ नाम का नेहरू गार्डन बना हुआ है। अभी वर्तमान में यहाँ कोई तरह की सुविधाएँ नहीं है। जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनको सिर्फ एक डब्बा के नाम पर नेहरू गार्डन नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ फाउंटेन हो या फिर यहाँ जो कैंटीन बनी हो या फिर अन्य जो यहाँ व्यवस्था है वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कहें तो एक सिर्फ नाम का ही नेहरू गार्डन बना हुआ है। देखेंगे तो यहाँ जो मेन आवाजाही है रास्ता है, यहाँ फाउंटेन बना हुआ है, फाउंटेन बंद है। वहीं यहाँ किसी तरह की जो सफाई व्यवस्था है वो यहाँ नहीं है, घास नहीं काटी गई है और अन्य कई तरह की अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ बना हुआ है। जो सिर्फ पर्यटकों है उनको ये पार्क बताया जा रहा है, लेकिन ये पार्क नहीं, अभी अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन सिर्फ कहें तो पर्यटक क्या कहते हैं इनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थिति यहाँ ने देखी है। क्या लगता है, डेवलपमेंट है या फिर नहीं है, नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है, कहाँ से हैं आप और क्या देख रहे हैं आप? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। मेरा नाम पिंकेश पटेल है। यहाँ पे पहले तो गार्डनिंग अच्छी से नहीं है और फाउंटेन वगैरह जो भी है सब बंद पड़े हैं। और आप जहाँ तक यहाँ देख रहे हो तो आने जाने के रास्ते में भी पानी भरा हुआ है। क्या लगता है आपको, यहाँ आप यहाँ आए तो उस टाइम क्या लगा, लेकिन आप अंदर आके देखा तो आपको क्या लगा? हमको पहले बहुत उम्मीद थी इधर आने के पहले कि बहुत अच्छा गार्डन होगा, बट गार्डन तो है अच्छा, बट यहाँ जो सुधार करने चाहिए, गार्डनिंग वगैरह अच्छे से होनी चाहिए, सिटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने के रास्ते ठीक होने चाहिए, तो ये सब सुधारा होना चाहिए। ये कहाँ से हैं आप, क्या लगता है गार्डन में आप आए हैं तो क्या देख रहे हैं? हम लोग सब साथ में ये एक्चुअली कि ऐसी जगह है, वैसा जो दिखावा बाहर से लगता है वो मिलता नहीं है। प्रॉपर मेंटेनेंस वो बताया वैसे होना चाहिए, बरोबर, तभी इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा और लोगों को आने का मन भी होगा। अभी एक बार हम कोई आएगा और ऐसे देख के जाएगा तो उसका फिर से आने को मन नहीं करेगा, क्योंकि बस ये तो है, नाम का है। तो जो जितने भी फैसिलिटी है अभी करंट, उतना अगर गवर्नमेंट देख के प्रॉपर करे तभी इसका नाम बना रहेगा, नहीं तो ये थोड़े दिन में नाम का कचरा हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं जिनसे भी हम जानेंगे कि क्या देखा है यहाँ, किस तरह की स्थितियाँ यहाँ देखते हैं। जो नेहरू गार्डन में आप आए हैं तो क्या लगता है, नेहरू गार्डन में मेंटेनेंस हुआ है या फिर आपको क्या लगता है क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत कमी है अभी तो। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से ही हम तो काफ़ी सालों बाद यहाँ आए, बट देखा तो पहले करीब मैं शायद 8 साल पहले आई थी तब भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये क्या सोचते हैं आप, ऐसा जो डेवलपमेंट है, सिर्फ बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सिर्फ दिखाया जा रहा है नेहरू गार्डन, लेकिन अंदर आके जो अव्यवस्थाओं का आलम है, आप काफ़ी क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ कैफेटेरिया नहीं है, कैफेटेरिया होना चाहिए। कोई लोग आते हैं बाहर से, कुछ चाय पानी जैसा कुछ हो अच्छा रहेगा। और काफ़ी डेवलपमेंट की गुंजाइश है, जितना ये ले रहे हैं पैसा उतना तो थोड़ा और होना चाहिए। बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ अव्यवस्थाओं का पूरी तरह से आलम है, ना कोई व्यवस्था यहाँ है, फाउंटेन बंद पड़े हैं, जो कैफेटेरिया है वह पूरी तरह से यहाँ बंद है। कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं के इस आलम से यह जो नेहरू गार्डन है यह सिर्फ नाम का रह चुका है। कई योजनाएं आई, कई बजट आए, लेकिन ये मात्र बजट
और बजट ही रह गए। यूआईटी यहाँ किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं करा पाई। वर्ष 2022 की बात करें तो 22 के अंदर भी बजट घोषणाओं के अंदर यूआईटी पार्क को रखा गया, लेकिन सिर्फ बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, उस बोर्ड में ही यहाँ जो घोषणा है बस सामने लाई गई है, लेकिन यहाँ अभी तक किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं सामने हुआ। अब देखना यह है कि आखिर यूआईटी कब तक इस एक्शन मोड में आती है, कब तक यहाँ डेवलपमेंट करा पाती है, जिससे कि जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा दब्बा यहाँ लग रहा है कि नेहरू गार्डन पहुँच रहे हैं, नेहरू पार्क जा रहे हैं। सिर्फ नेहरू पार्क ही यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ अंदर अव्यवस्थाओं का आलम है। पलपल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।